एमवीआई भारतेंदु विनीता चतुर्वेदी और टीम पर हमला किया गया है। ओवरलोडेड डंपर को सीज करते वक्त ये हमला किया गया। डंपर मालिक ने आरटीओ की जीप के आगे गाड़ी लगाकर रुकवाया। टीम से मारपीट कर डंपर को छुड़वाकर भागे हैं। बगरू थाने में डंपर चालक और मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। डीटीओ एनफोर्समेंट विनोद सैनी की मौजूदगी में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो परिवहन की टीम पर हमला किया गया है। बगरू में परिवहन टीम पर हमले की जानकारी। ओवरलोडेड डंपर को सीज करते वक्त यह हमला किया गया है। टीम से मारपीट कर डंपर को छुड़ाकर भागे हैं। हितेंद्र संवाददाता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। हितेंद्र, परिवहन की टीम पर हमला किया गया है, क्या वजह? जी, परिवहन की टीम लगातार ओवरलोडेड और अलग जो जितने भी व्हीकल हैं, जो कमर्शियल व्हीकल हैं और मोटर व्हीकल एक्ट की का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई लगातार चल रही है। और पूरे प्रदेश भर में जो है सड़क सुरक्षा माह भी चल रहा है। तो इस दौरान कार्रवाइयां और ज्यादा इंटेंसिफाई की गई हैं। तो इसमें जो है बगरू में ये परिवहन की टीम वाहनों की लगातार चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक ओवरलोडेड डंपर वहां से गुजर रहा था, उसको उन्होंने रुकवाया और उसको सीज करने की कार्रवाई कर रहे थे, क्योंकि ओवरलोडेड था। और ओवरलोडेड व्हीकल जो है रोड पे चलता हुआ एक खतरनाक व्हीकल होता है। तो उसको सीज करते वक्त जो है उसका मालिक भी जो है जो डंपर मालिक है, उसने भी जो है आरटीओ की जीप के आगे अपनी गाड़ी लगाई और जो है टीम के साथ मारपीट की। जो है डंपर चालक और मालिक ने जो है टीम के साथ मारपीट की और जो है डंपर को छुड़वा कर ले गए। तो इस बारे में जो है एमवीआई भारतेंदु और विनीता चतुर्वेदी की टीम थी और वो दोनों के साथ मारपीट हुई, दोनों की टीम के साथ मारपीट हुई। इस दौरान डीटीओ प्रवर्तन जो है विनोद सैनी, उनकी मौजूदगी में एफआईआर दर्ज कराई गई है बगरू थाने में। और डंपर चालक और मालिक के खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद हितेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बीकानेर के बज्जू से बड़ी खबर है। एटीएम उखाड़ ले गए चोर। आरडी 860 पर एसबीआई का एटीएम ले गए चोर। गाड़ी के पीछे बांधकर एटीएम उखाड़ा है। बज्जू पुलिस मौके पर पहुंची है। बज्जू थाना क्षेत्र के आरडी 860 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो एटीएम उखाड़ कर ये चोर ले गए हैं, जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आरडी 860 पर एसबीआई का एटीएम जो है ये चोर अपने साथ ले गए। गाड़ी के पीछे बांधकर एटीएम को उखाड़ा है और बज्जू पुलिस अब मौके पर पहुंची है और मामले की जांच की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं बज्जू थाना क्षेत्र के आरडी 860 की ये पूरी घटना है। विक्रम संवाददाता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। विक्रम, एटीएम उखाड़ कर चोर ले गए हैं, किस वक्त की ये पूरी घटना है? देखिए, ये देर रात की घटना है और जो ये चोर हैं वो जिस तरीके से आमतौर पर एटीएम को तोड़ा जाता है, उसी तरीके से गाड़ी से जो है एटीएम को खींचकर इसको तोड़ा गया है। और ये आरडी 860 की घटना है, जहाँ एसबीआई का ये एटीएम लगा हुआ था और देर रात को करीब 1 से 2 बजे के बीच की ये घटना है। फिलहाल जो पुलिस को जानकारी मिली है, तो उसके बाद में थाना अधिकारी आलोक सिंह जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं। और अभी तक जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसमें ये सामने आया है कि इस एटीएम में करीब 12 लाख रुपए की राशि थी जो यहाँ से चोरी हो गई है। फिलहाल पुलिस और बैंक के अधिकारी जो हैं वो सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटे हुए हैं और क्या उसमें अब निकल कर आता है उससे ये क्लियर होगा कि क्या कितने लोग थे और किस तरीके से ले जाया गया। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। झुंझुनू के सुल्ताना से बड़े इलाके में हाईवे पर केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया है। टैंकर को क्रेन की सहायता से सीधा करते समय टैंकर में स्कॉर्पियो की वजह से आग लगी। आग से टैंकर जलकर खाक हो गया, जबकि 2 क्रेन भी आग की चपेट में आ गई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एहतियात के तौर पर ट्रैफिक को रुकवाया और 6 दमकलों की मदद से 3 घंटे में आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि बेंजुना केमिकल से भरा टैंकर दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहा था। पनियाला इलाके में पहुंचने पर टैंकर चालक को नींद की झपकी आने पर टैंकर अनियंत्रित हो गया। यह हाईवे किनारे बने नाले पर जा गिरा। इस दौरान टैंकर चालक ने नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। तुम भगो, तुम्हारी सुरक्षा करो। सही कह रहे हो यार, जीवन है। ब्लास्ट का पता नहीं कब सी हो जाए, लेकिन हो ही गए फिर।
अजमेर के किशनगढ़ से खबर है, घने कोहरे के चलते डिवाइडर पर चढ़ी है रोडवेज बस। यात्रियों को नहीं आई है चोटें। गांधीनगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को डिवाइडर से हटवाया है। यात्रियों को दूसरी बस से जयपुर भेजा गया है। अजमेर से जयपुर जाते समय किशनगढ़ एयरपोर्ट के पास यह हादसा हुआ है। तो अजमेर के किशनगढ़ से ये खबर है, घने कोहरे के चलते डिवाइडर पर जो है रोडवेज की बस चढ़ गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यात्रियों को नहीं आई है चोट। गांधीनगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को डिवाइडर से हटवाया है। कोटा में बच्चे से चोरी करवाने की लाइव तस्वीरें आई हैं सामने। बदमाश ने बच्चे को घर में भेजकर चोरी करवाया मोबाइल। आकाशवाणी कॉलोनी इलाके में रेकी करते दिखे ये सभी लोग और उसके बाद वारदात को दिया गया अंजाम। पीड़ित ने नयापुरा थाने में दर्ज करवाई है शिकायत। नयापुरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये वो सीसीटीवी है जिसमें आप देख सकते हैं, पहले रेकी करी, फिर उसके बाद बच्चे को अंदर भेजा घर में और वहां पर जो मोबाइल है उसको लाने को बोला बच्चे को और बच्चा मोबाइल लेकर आ गया है। इस तरीके से रेकी करके बच्चे से चोरी करवाई गई है। बम ब्लास्ट में पिता को खोया था। 16 साल बाद मुस्कान के परिवार में खुशियां लौटी हैं। धूमधाम से होंगे आज 7 फेरे। बेटी को विदा करेंगे जयपुर वासी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी आमंत्रित किया गया है। तो आज शादी के बंधन में बंधने जा रही है मुस्कान। 16 साल बाद परिवार में खुशियां लौट आई हैं। दरअसल आपको बता दूं कि धूमधाम से आज 7 फेरे। बेटी को विदा करेंगे जयपुर वासी। शादी का टाइम ऐसा है कि सबको कमी महसूस होती है अपने फादर की, लेकिन चलो मुझे ये है कि मेरे फादर नहीं है लेकिन मेरी शादी अच्छे से हो रही है और उनकी कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता। मुस्कान के चेहरे पर आई मुस्कान। 16 साल बाद परिवार में लौटी खुशियां। 16 जनवरी को शादी के बंधन में बंधेंगी। जयपुर बम ब्लास्ट में पिता को खोया था। तेरह मई 2008 को हुए जयपुर बम ब्लास्ट ने कई परिवारों की जिंदगियों को तबाह करके रख दिया था। इनमें से एक थी मुस्कान तंवर, जिनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। तब से मुस्कान की मां परिवार के लिए एक मजबूत सहारा बनकर खड़ी रही। अब 16 साल बाद मुस्कान के चेहरे पर मुस्कान लौटने जा रही है। मुस्कान का कहना है कि पिता की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, मगर वो होते तो कुछ और बात होती। अब शादी का टाइम ऐसा है कि सबको कमी महसूस होती है अपने फादर की, लेकिन चलो मुझे ये है कि मेरे फादर नहीं है लेकिन मेरी शादी अच्छे से हो रही है और उनकी कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता जी। और अच्छा, आप जयपुर के नाडी का फाटक इलाके में रहने वाली मुस्कान 16 जनवरी को आमेर कुंडा स्थित रोशन हवेली में शादी के बंधन में बंध जाएंगी। मुस्कान के परिवार ने मुख्यमंत्री भजनलाल को भी शादी में शामिल होने का न्योता दिया है। मुस्कान ने खुद सीएम हाउस जाकर शादी का कार्ड दिया और मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देने के लिए इनवाइट किया। हम लोग अभी 4-5 दिन पहले गए थे, मैं, मम्मी, रवि अंकल, हम तीनों उनके जो भी उनका कैबिन था उसमें गए, उनको इनवाइट किया, उनको कार्ड दिया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उनसे मेरी थोड़ी देर के लिए बात भी हुई, मम्मी की भी बात हुई, उन्होंने कहा मैं जरूर शादी में आऊंगा। मुस्कान के पिता घनश्याम सिंह तंवर की जयपुर बम धमाकों में उस वक्त जान चली गई थी जब वो सांगानेरी गेट स्थित हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गए थे। उस वक्त मुस्कान सिर्फ 11 साल की थी। उसके फादर खत्म हुए थे जब वे बहुत छोटे थे और आपको ही पता है 4 बच्चों को पालना कितना मुश्किल है, लेकिन हाँ निकल गए जैसे ऐसे दिन थे। लेकिन जब शादी करने का टाइम आया तो मैंने अपने आप को बहुत अकेला महसूस पाया। फिर मैं दिन भर भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि भगवान कैसे शादी होगी। फिर मुझे रवि नायक जी मिले, फिर उसके बाद में उनसे मिली, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने शादी का जुम्मा उठाया और मैं मान लो मेरे तो चेहरे पे खुशी सी आ गई।
जयपुर बम ब्लास्ट में अपने पिता को खोने वाली मुस्कान की शादी केवल एक व्यक्तिगत उत्सव नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी और सेवा का प्रतीक बन चुकी है। मुस्कान का परिवार रवि नैयर को एक फरिश्ते का दर्जा दे रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। कोटा में एक हॉस्टल में आग लग गई। देर रात कोचिंग इलाके में आग लगने से हड़कंप मच गया। हॉस्टल के इलेक्ट्रिक पैनल में ये आग लगी थी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कोचिंग स्टूडेंट को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये पूरी घटना जवाहर नगर थाना इलाके के राजीव गांधी नगर की है। तो फिलहाल आपको बता दें, कोचिंग स्टूडेंट को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। कोटा में हॉस्टल में आग लगने की घटना सामने आई है। देर रात कोचिंग इलाके में आग लगने से हड़कंप मच गया है। कोचिंग इलाके में आग लगने से हड़कंप मचा है। हॉस्टल के इलेक्ट्रिक पैनल में ये भीषण आग लगी है। एक खुलासा हुआ है। 8 मृत पक्षियों के विसरा को जांच के लिए भेजा गया था भोपाल। 11 जनवरी को 6 कुरजा के शव मिले थे और 12 जनवरी को 2 कुरजा पक्षी मृत मिले थे। वन विभाग द्वारा 2 मृत पक्षी यहाँ लाए गए। उसका विधिवत जो है सैंपलिंग करके डेड बर्ड एज इट इज हमने भोपाल लैब को भेज दिया। क्योंकि जहाँ ऐसी संदेश होता है या अपने को अंदेशा होता है कि इसमें पॉजिटिविटी हो भी सकती है, नहीं हो सकती, ऐसे बर्ड को पोस्टमार्टम यहाँ नहीं किया जाता है। वो एज इट इज बर्ड जो है भोपाल की निषाद लैब है, जहाँ देश के जाने माने वैज्ञानिक बैठते हैं और उनके द्वारा पुष्टि होने के बाद ही कलेक्टर सर इसके बारे में अपने को अवगत करा देते हैं। प्रदेश में साइबर अपराधियों का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। बुधवार को 3 जगहों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साइबर अपराधियों को पकड़ा है। पुलिस ने दौसा, अजमेर और गोविंदगढ़ में दबिश देकर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। ये रिपोर्ट देखिए। साइबर ठगों से सावधान। प्रदेश में साइबर ठग का बढ़ता जाल। साइबर ठगी से कैसे बचें? साइबर ठगी से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय। सोशल मीडिया पर रहें सावधान। साइबर ठगी से बचने के लिए अनजान कॉल से दूर रहें। आईजी अजय पाल लांबा और दौसा एसपी रंजीता शर्मा के निर्देश पर साइबर शील्ड अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए लालसोट पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। सब इंस्पेक्टर विजय राज मीणा का कहना है कि साइबर क्राइम के खिलाफ लालसोट पुलिस साइबर शील्ड के तहत साइबर पुलिस पोर्टल पर सूचना प्राप्त हुई। 2 साइबर ठग लालसोट क्षेत्र में रहकर साइबर ठगी कर रहे हैं। पुलिस टीम ने लोकेशन पर पहुंचकर दबिश देकर गिरफ्तार किया। आज थाना लालसोट पर साइबर शील्ड अभियान के तहत 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम राकेश है, दूसरे का नाम धर्मराज है। ये सिंहपुरा के रहने वाले हैं। ये ऑनलाइन गेम के माध्यम से जो ठगी होती है उसकी रिकवरी के लिए 30% पैसा लेकर रिकवरी का झांसा देते हैं और पैसे से फर्जी पोस्ट करते हैं। जब पोस्ट का ज़्यादा प्रचार हो जाता है तो लोग इनके झांसे में आकर 30% पैसा डालते हैं और पैसा वापस नहीं आता। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी ओर साइबर ठगी की वारदात कर पुष्कर में छिपे होने की सूचना पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी घनश्याम सिंह राठौर का कहना है कि मामले में अनुसंधान शुरू करते हुए लोकेशन के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी तरह की घटना गोविंदगढ़ में भी सामने आई है, जहां गोविंदगढ़ में साइबर ठगी मामले में लैपटॉप बेचने के नाम पर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। थाना अधिकारी नेकीराम का कहना है कि तकनीकी साधनों की सहायता से गांव खेड़ी बहादुर और जहानपुर में दबिश देकर ऑनलाइन ठगी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर ठगी एक गंभीर चुनौती बन गई है। साइबर अपराधी तकनीकों की सहायता से लोगों को ठगने में सफल हो रहे हैं। चुनौती से निपटने के लिए जरूरी है कि हम साइबर अपराधों के बढ़ते तरीकों से सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।